हेलो एवरीवन, मेरा नाम विकास बंसल है और मैं फरीदाबाद का रहने वाला हूं। मैं 2-3 बातें अपने बारे में बताना चाहूँगा आपको। मेरा 94 में मैंने सपना देखा कि श्री अमिताभ बच्चन जी ने मुझे गले लगाया और मैं बहुत रोया। और ये सपना मैंने अपने उस समय जो मेरे साथी नागपुर में पढ़ते थे उनको बताया, अपने घर परिवार में बताया। और करीब 22 साल बाद 2016 में 4 जून 2016 को वो सपना मेरा सच हुआ। मैंने एक कविता उनकी एक पिक्चर के लिए लिखी जो उनको बहुत पसंद आई। उन्होंने मुझे बॉम्बे से परिवार, हम 7 लोगों का परिवार, जॉइंट फैमिली, सबके टिकट भेजे, होटल कराया, गाड़ी वाड़ी सब देके उन्होंने बॉम्बे बुलाया और वो कविता उन्होंने स्टेज पे डायस पे पढ़ी और मुझे गले लगाया। वो बिल्कुल सपना मेरा लगा रहा तो सच हो गया। और मैंने 15 किताबें बच्चन जी के ऊपर लिखी हैं कविताओं की, जिसमें करीब 1000 कविताएं हैं। क्या बात है। और हाँ, और वो 15 की 15 किताबें जो हैं बच्चन में कोई मतलब प्राइवेट सर्कुलेशन के लिए है। वो मैं बेचता नहीं हूँ, कहीं अमेजॉन प्राइम पे लिखता हूँ, उसकी कॉपी है, बहुत अच्छे से बनाता हूँ, सर को देता हूँ। और 15 की 15 किताबें सर ने खुद ने खोली हैं, ओपन की हैं, पर्सनली उन्होंने उसको ओपन किया है किताबों को। और करीब 50 से ज्यादा कविताएं वो मेरी पर्सनली पढ़ चुके हैं और सोशल मीडिया पे अपने डिफरेंट हैंडल पे वो डाल चुके हैं। अंकुर भाई से हमारा परिचय पिछले 10 साल से है। जब हमने बच्चन जी के लिए लिखना शुरू करा तो इन्होंने हमें ट्विटर पे देखा, हमने एक दूसरे को से बातचीत हुई हमारी। पहले ट्विटर के डीएम पे ही बात होती थी, फिर एक दूसरे के नंबर हमें मिल गए और कविशाला में जुड़ा। हमने बच्चन जी को कविशाला फॉलो बैक भी करवाया उस दरमियान। जब उन्होंने हमें फॉलो बैक दिया 2016 में, तो फिर हमने 2016 में कविशाला का भी हो गया, 17 में हो गया था। तो काफी प्रोग्राम अंकुर के साथ हमने किए, गुड़गांव में, दिल्ली में, कई जगह में गया। तो ये बात, फिर हम काम में व्यस्त हो गए, बढ़ते चले गए जिंदगी में। अभी मेरी एक दिल्ली में ईवी टैक्सी की कंपनी है वेरा के नाम से, जिसमें करीब 1000 गाड़ियां, इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर हम लोग चलाते हैं बेसिकली। और करीब 1000-1200 आदमियों का स्टाफ हमारा इस टाइम में। हाँ। तो अंकुर भाई टच में रहते हैं। उन्होंने कहा फरीदाबाद में कुछ कराओ, तो हमारी प्रिय रचना जी हैं, जिनके नाम से ये रचनाशाला है, हमारी नारायण शाखा की मेंबर है, हमारी प्रिय मित्र हैं। तो मैंने कहा उन्होंने बहुत बढ़िया स्टूडियो बनाया है और मेरी तरफ से जब भी कविशाला को कोई प्रोग्राम करना हो, चाहे महीने में 2 बार करना हो, 4 बार करना हो, कविशाला के लिए रचनाशाला जो है पूरी तरह से उपलब्ध है। जब आपको यहाँ प्रोग्राम करना हो। आज मैं बेसिकली, अच्छा, मुझे ना लिखने का शौक है, पढ़ने का शौक बिल्कुल भी नहीं है। मैं पढ़ता बहुत कम हूँ। नारायण शाखा में 1-2 बार विनीत भाई के आग्रह पे पढ़ लिया या कहीं दोस्तों यारों के बीच में बैठ के पढ़ लिया, अदरवाइज पढ़ने का नहीं है, लिखने का है। लिखता मैं पोस्ट करता हूँ फेसबुक पे, ट्विटर पे और इंस्टा पे, जहाँ भी है, बट पढ़ने का इतना नहीं है। मैं मोबाइल में देख के जैसे जैसे पढ़ पाऊंगा आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। आतंकवाद तो बहुत पुराना है, आज का नहीं है। लेकिन जिन लोगों को आतंकवाद क्या है कि जो हमारे देश के जवान हैं उनके साथ जब वो लड़ता है, तो वो आतंकवादियों का कर्म है लड़ना और हमारे देश के जवानों का कर्म है लड़ना उनसे। लेकिन आम आदमी का इससे कोई लेना देना नहीं है। आम आदमी तो बेकार में बलि का बकरा बना और वो सुहा हो गया। जो आदमी सोचिए हनीमून पे गया हुआ था, घूमने गया हुआ था, किसी का भाई था, किसी का बेटा था, किसी का पिता था और किसी का संदूर था, किसी का पति था, वो जबरदस्ती जो है इस पूरे एपिसोड में चला गया, जिसका पूरे देश को दुख हुआ और उसका बदला भी ले लिया गया ऑपरेशन संदूर के थ्रू। ये कविता मैंने जिस दिन पहलगांव में अटैक हुआ उसी दिन रात को, जब पता चला हुआ, तो उस दिन रात को मैंने ये लिखी थी। मन मेरा बहुत ज्यादा व्यथित था। पूछा धर्म मेरा, क्या काम था ये तेरा, दिन में हो गई रात, दिखा नहीं मुझे सवेरा, चुन चुन कर दिया अपनों से दूर, चले गए लाल किसी के, चला गया संदूर। उस टाइम तक ऑपरेशन संदूर नाम नहीं दिया गया था, क्योंकि ये ऑपरेशन संदूर 17 दिन बाद हुआ। ये मैंने उसी दिन रात को लिखी। चले गए लाल किसी के, किसी का चला गया सिंदूर, रब सबका एक, पर तेरी रजा क्या थी, तू बस ये बता मेरी खता क्या थी, तू बस ये बता मेरी खता क्या थी। सारे बसते यहाँ धर्म, सारे सब रब, हमने किससे यहाँ पूछा ये धर्म तेरा कब, कोई किसी को यूं ही मारता नहीं है, धर्म अलग अलग भले ही सबका एक है रब। इंसान के प्रति इंसान की ये वफा क्या थी, तू बस ये बता मेरी खता क्या थी। इंसान के प्रति ये वफा क्या थी, तू बस ये बता मेरी खता क्या थी। नफरतों की फसल में खून की खाद, तुम्हारा एक ही मकसद बस आतंकवाद, छोड़ेंगे नहीं तुम्हें चुन चुन कर मारेंगे हम। बस जिस दिन वो हुआ पहलगाम, उस दिन से ये लगने लगा था कि अब भारत या मोदी जी रुकेंगे नहीं, अब कुछ ना कुछ होगा, चाहे वो 1 दिन बाद हो, चाहे 2 दिन बाद हो, हफ्ते बाद हो, 10 दिन बाद हो, 15 दिन बाद हो। और जिनसे ऐसी चीजों में प्लानिंग लगती है, हम लोग पेशेंस नहीं रख पाते कि तुरंत होना चाहिए, लेकिन हमें भी बहुत कुछ देखना पड़ता
पड़ता है कि हमारी क्या सिक्योरिटी है, सामने वाला क्या कर सकता है। तो उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने पूरी तैयारी करी और उसके बाद उन्होंने बहुत क्वाइटली, साइलेंटली और बहुत इफेक्टिवली जो है उन्होंने जो ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, बहुत अच्छे से दिया। नफरतों की फसल में खून की खाद, तुम्हारा एक ही मकसद बस आतंकवाद, छोड़ेंगे नहीं तुम्हें, चुन चुन कर मारेंगे हम, काम ना आएगी तुम्हारी कोई भी फरियाद, पूछोगे तुम अपने रब से मेरी ये सजा क्या थी, बस तू ये बता मेरी खता क्या थी, बस तू ये बता मेरी खता क्या थी। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कविताएं पुरानी, और जैसा बहुत लोगों ने बोला कि आम जीवन जो आसपास घटित होता है, मैं भी डेली जो होता रहता उसी के ऊपर जनरली लिखता हूँ। तो अभी तो मानसून नहीं आया, लेकिन कुछ दिनों पहले बहुत आंधी तूफान, दोबारा बात हो रही थी ग्रेफोल लग जाएगा, 500 ज्यादा AQI हो गया, तो उस दिन मैंने लिखी, ऊंची ऊंची इमारतों में हर शख्स घिरा है, पूछता हूँ बस मेरे हिस्से की धूप कहाँ है। ऊंची ऊंची इमारतों से हर शख्स घिरा है, पूछता हूँ बस मेरे हिस्से की धूप कहाँ है। गांव की साफ हवा नदारद हो गई आज, शहर की हवाओं में बहुत जहर घुला है। शहर की हवाओं में बहुत जहर घुला है। चलते थे कच्ची सड़क पर जब कभी पक्की सड़कों पर चलने में अब वो नहीं मजा है। जान पहचान सबसे है पर खुद से नहीं, खुद से पूछना चाहता हूँ कि ये हुआ क्या है। धुंधली धुंधली नजर हो गई आज, जब धुंधला यहाँ पर सब सारा समा है। चल 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 तू कब गांव की ओर, खत्म कर अंदर की घुटन और जो कहकशा है। पहचान शहर में बन पाई कि नहीं बन पाई, गांव में आज भी मौजूद तेरे पैर के निशान हैं। ऊंची ऊंची इमारतों से हर शख्स घिरा है, पूछता हूँ बस मेरे हिस्से की धूप कहाँ है, पूछता हूँ बस मेरे हिस्से की धूप कहाँ है। और एक बच्चन जी से रिलेटेड एक बात और बताना चाहूंगा। जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो बच्चन जी बिल्कुल शांत हो गए। बच्चन जी डेली, एक बात और मैं बता दूं, मैं बच्चन जी का सबसे बड़ा फैन क्लब चलाता हूँ, ABF टीम उसका नाम है, जिसमें करीब 15 लाख मेंबर एक्टिवली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक, और हमारे कम से कम 50 से ज्यादा ग्रुप बने हुए हैं। दुनिया भर के लोग हैं, 80 से ज्यादा कंट्रीज के लोग हैं। बच्चन जी का बर्थडे हो, पिक्चर हो, उनकी कुली वाली एक्सीडेंट की एनिवर्सरी हो, उनकी मैरिज एनिवर्सरी हो, हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, साथ में पिक्चर देखते हैं, EF गेट टुगेदर करते हैं। अभी परसों ही ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से हमारी 2 EF आई हुई थी, फीमेल EF थी, तो हमने उनके साथ दिल्ली में डिनर किया। दिल्ली के EF 17-18 लोग हम इकट्ठे हो गए, तो एक परिवार सा, EF मतलब एक्सटेंडेड फैमिली। तो हमने उन्हें अमिताभ बच्चन एक्सटेंडेड फैमिली टीम करके हमने ग्रुप बना रखा है। तो बच्चन जी जब 3-4 दिन तक देखा, ब्लॉग पे सिर्फ ब्लॉग नंबर डालने, ट्विटर पे ट्विटर नंबर डालने, उनकी आदत है, वो नंबर डाल के लिखते हैं कि मेरा कौन सा दिन का आज कौन सा ब्लॉग है, उसका नंबर चल रहा है, ट्विटर का नंबर चल रहा है, फेसबुक का नंबर चल रहा है। तो कुछ लिख नहीं रहे थे, सिर्फ नंबर डाल रहे थे, चुपचाप हो गए थे। तो मैंने उस पर एक कविता लिखी उनकी उस चुप्पी को देखते हुए, चुप्पी और चुपचाप। चुप्पियों का संवाद सीखिए कवि महाशय। बच्चन जी ने मुझे टाइटल दे रखा है कवि महाशय, तो मैंने इस कविता में इसको यूज किया, जनरली नहीं करता हूँ। चुप्पियों का संवाद सीखिए कवि महाशय, भाषा बोलियों की यहाँ पर बर्बाद हो रही है, भाषा बोलियों की यहाँ पर बर्बाद हो रही है। ना बोल रहे हैं लब उनके, ना बोल रहे हैं लब हमारे, बस और बस चुप्पियों की आवाज हो रही है, बस और बस चुप्पियों की आवाज हो रही है। लिहाज कब तक, चुपचाप कब तक रहते, लबों पर तालाबंदी अब रिवाज हो रही है। शब्द थे तो चुपते थे और जख्म दे जाते थे, चुप्पियों का मजा अलग, चुप्पियां लाजवाब हो रही हैं। चुप्पियों का मजा अलग, चुप्पियां लाजवाब हो रही हैं। बद जुबानी से अच्छा है कि चुपचाप ही रहें वो, चुपचाप हैं वो तो चुप्पियां ही जवाब हो रही हैं। प्यार से बोलना है तो बोल, गुस्सा है तो चुप रहे, प्यार से बोलना है तो बोल, गुस्सा है तो चुप रहे। ज्यादा बोलने से ही तो आज रिश्तेदारी खराब हो रही है, ज्यादा बोलने से ही तो आज रिश्तेदारी खराब हो रही है। बोलने का लहजा अलग है और चुप्पी का अलग, समझने वाले समझते, चुप्पियां कहाँ अब राज हो रही हैं। वो बोलते कुछ तो सब खत्म हो जाता आज, चुपचाप हैं तो ये चुप्पी हमसे बर्दाश्त हो रही है। चुप्पियों का संवाद सीखिए कवि महाशय, भाषा बोलियों की यहाँ पर बर्बाद हो रही है, भाषा बोलियों की यहाँ बर्बाद हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।